₹5,000 5,000 पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, ये बेटा आपका प्रिंसिपल हो गया। सवाल पढ़ते पढ़ते साथ में समझ में आना चाहिए। प्रिंसिपल है बेटा, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, आर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, फॉर्मुले के हिसाब से एन दे रखा है, इसको आप टी भी बोल सकते हो, है ना। और एक इंपॉर्टेंट और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है, यहाँ पे बोला हुआ है कंपाउंडेड एनुअली है। मतलब जो आपका ब्याज पे ब्याज लगेगा ना, वो साल के आखिरी में लगेगा, ये इसका मतलब है ना। कई बार हमें पूछ लेता है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी कि 6 महीने के बाद ही जो इंटरेस्ट लगा है, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट लगेगा, उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, यानी कि आपको जो समय है जो आप 1 साल लेके चल रहे थे उसको आपको आधा करना पड़ेगा। वो वाले सवाल भी बताऊंगा मैं आपको बाद में। तो उसमें क्या होता है, हाफ ईयरली कहते हैं, हाफ ईयर को एक ईयर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वैसे ही क्वार्टरली भी होता है, यानी कि 4 महीने, ठीक है, टोटल 12 महीने होते हैं, तो क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के, है ना। तो 3 महीने को एक टाइम का एक पीरियड माना जाता है, यानी कि एक ईयर कंसिडर होता है। वो वैसे सवाल भी आएंगे, बट अभी आपका सिंपल सबसे जो नॉर्मल सा सवाल दिया जाता है सिंपल टर्म्स में, वो कंपाउंडेड एनुअली का दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखते हैं सवाल को। 5,000 रुपये ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और इस पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो पहले साल का बेटा निकाल रहे हैं हम यहाँ पे इंटरेस्ट। तो आप मुझे बताओ, 5,000 आपका प्रिंसिपल है, तो पहले साल में तो केवल प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है, तो 5,000 पे 8% कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है, 5,000 का 8%, 8% यानी कि 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया बताओ, 400 आ गया, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। दूसरे साल में बेटा क्या होगा, फिर से इस प्रिंसिपल पे तो 8% आपको देना पड़ेगा, तो वो आएगा आपका 400, प्लस एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाएगा, ये वाला जो इंटरेस्ट लगा था इस पे भी आपको 8% देना पड़ेगा। बस इतना ही तो अंतर आएगा। तो 400 का 8% बताओ कितना होगा, 400 का 8% हो जाएगा 32 रुपये, है ना। तो यहाँ लिख दिया हमने। हम्म 8% यहाँ पे था 32 रुपये। ठीक है, तो बेटा टोटल हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना होता है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये टोटल तीनों का सम। ठीक है, तो 400 प्लस 400 हो गया 800, 800 और 32 हो गया बेटा 832 रुपये। ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। बात समझ में आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चक्रवर्ती ब्याज को कैलकुलेट करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा सबको।